अमेरिका में चली गई 1.5 लाख नौकरियां, मच गया हाहाकार। भारत की स्थिति इस सब कंपटीशन में काफी अच्छी है, क्योंकि भारत, जैसे मैं आपको बता रहा था, तीसरे स्थान पे है पीपीपी के बेसिस पे वर्ल्ड इकोनॉमीज में। पिछले कुछ महीनों से ही शेयर बाजार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में जोरदार तेजी देखी जा रही थी, लेकिन अब इस तेजी पर ब्रेक लगता नजर आ रहा है। जेपी मॉर्गन के सीईओ ने कहा है कि अमेरिका अगर अभी नहीं संभला तो इसका हाल आने वाले दिनों में यूरोप की तरह हो सकता है, यानी कि अमेरिका की इकोनॉमिक ग्रोथ धीमी पड़ सकती है। हफ्ते एशिया और अमेरिका दोनों जगहों पर एआई कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। अमेरिका में जो बिजनेस आते जा रहे हैं वो आना बंद हो जाएंगे और साथ ही अमेरिका के शहर खाली होना शुरू हो जाएंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डायमंड का कहना है। और जेमी डायमंड पूरा क्रेडिट देते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को। भारत के अंदर जो गवर्नेंस है, एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है, उसके लिए उन्होंने भारत की और गवर्नमेंट की सराहना की है। पब्लिक सेक्टर में रिफॉर्म्स आ रहा है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है और पीएलआई स्कीम से बहुत सारी इंडस्ट्रीज को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। दोस्तों, दुनिया की सबसे तगड़ी बैंक जेपी मॉर्गन के सीईओ ने एक अलर्ट जारी किया है, जिसे सुनकर अमेरिकी बिजनेस कम्युनिटी तक हिल गई है। डायमंड ने साफ कहा है कि अगर यूएस ने व्यापार विरोधी नीतियां जारी रखी तो 30 साल में हालात यूरोप जैसे हो जाएंगी। टैरिफ से औसत अमेरिकी परिवार पर लगभग 1 लाख का अतिरिक्त बोझ। अगस्त 2025 में बेरोजगारी दर 4.3% तक पहुंची। रोजमर्रा की चीजें, कॉफी, बीफ और अंडे हुए महंगे। यानी कि इकोनॉमिक रफ्तार धीमी हो सकती है, बिजनेस भाग सकते हैं और शहर खाली हो सकते हैं। डायमंड के मुताबिक ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी में दुनिया भर में ट्रेड वॉर छेड़ दिया है। भारत, चीन, जापान सब ट्रंप के इंपोर्ट टैक्स से परेशान हैं और अब इसका असर खुद अमेरिका पर दिखने लगा है। अमेरिका में कंपनियां शहर छोड़कर भाग रही हैं, विदेशी निवेशक दूसरे देशों में निवेश कर रहे हैं और छोटे बिजनेसेस अमेरिका में दम तोड़ते हुए दिख रहे हैं। टैरिफ का चाबुक चलाना शुरू कर दिया है। उनका अनुमान था कि इससे अमेरिका का व्यापार घाटा कम होगा। अपने चुनावी अभियान में उन्होंने कई दफा अमेरिका को फिर से महान बनाने का नारा भी दिया था, लेकिन लग रहा है कि ट्रंप के इस कदम का अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर इकोनॉमी भी स्टेगनेंट हो जाए। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि अमेरिका के अंदर एक रीसेट आने वाला है। अमेरिकन इकोनॉमी प्रॉब्लम में है, वहां पर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, वहां पे अफोर्डेबल हाउसिंग लेना मुश्किल हो रहा है, प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। और गवर्नमेंट ने देखिए, अभी कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि वो $2,000 ईच एंड एवरी अमेरिकन को देने वाले हैं। ऐसा ही उन्होंने ईच एंड एवरी अमेरिकन को कोविड टाइम पे दिया था। आप सोचिए, अपने सारे सिटीजन को $2,000 मतलब तकरीबन 1,80,000 रुपए ईच एंड एवरी अमेरिकन को ट्रांसफर करने वाला है। अब ये चीज उन्होंने कोविड के टाइम पे भी की थी और अभी एक रिपोर्ट आई है 2026 में, वो बोल रहे हैं कि मैं $20 ट्रिलियन का जो स्टिमुलस है वो अनाउंस किया है। इसका मतलब आप सोचिए, $20 ट्रिलियन का अगर आप अनाउंस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं दैट इज 65 to 70% ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी। अब अमेरिकन इकोनॉमी में स्टिमुलस अब अगर उन्होंने अनाउंस किया है, दैट मींस दैट अमेरिका के अंदर और पैसा छाप के वो इकोनॉमी में डालने वाले हैं। इसके कारण वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, वहां पर एक तरह से लोगों के पास पैसे जरूर आएंगे। सब लोगों के पास पैसे आते तो क्या करते हैं लोग सब खर्चा करते हैं, इकोनॉमी को टेम्पररी बूस्ट मिलता है। बूस्ट के साथ आप ये देखेंगे कि इकोनॉमिक बूस्ट के साथ इन्फ्लेशन बढ़ेगा और इन्फ्लेशन के बाद जो क्रैश आएगा वो अमेरिका संभाल नहीं पाएगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है अमेरिका में। लेकिन उमेश जी, अब सवाल ये कर आता है कि अगर यूएस ग्रोथ जो है यूरोप की तरह 1 से 1.5% वाली रेंज में अटक गई तो ग्लोबल मार्केट पर कितना बड़ा एक सिस्टमैटिक शॉक या क्या असर हम आते हुए देखेंगे? देखिए, ये तो अभी एआई और क्रिप्टो और ये क्वांटम का बूम चल रहा है। इसके कारण अमेरिका के अंदर आप ये देख रहे हैं कि वहां पर जॉब्स हो रहे हैं, वहां पर कुछ इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। अगर पूरी एरिया में देख लिया जाए अमेरिका में, वहां पर जो इनकम डिफरेंट जो इनकम इनक्वालिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है।
The top 1% controls 90% of nation's resources. आप सोचिए इतनी ज्यादा उनके पास वेल्थ हो चुकी है। अमेरिका के अंदर जो डिस्पैरिटीज ऑफ वेल्थ है वो बढ़ती जा रही है। अब सिस्टमिक शॉक ऐसा है कि बड़ी चेतावनी और बड़ी वार्निंग है जो जेमी डिमन जो है सीईओ जेपी मॉर्गन के उनकी तरफ से आती है। और इस सवाल को मुझे लगता है कि यूएस को लाइटली नहीं लेना चाहिए और यूएस इकोनॉमी जिस तरह से चल रही है उससे क्या हमें जो जेमी डिमन है उनकी वार्निंग कितनी सीरियस लेनी चाहिए और क्या क्या कैसे वो इस वार्निंग को दे रहे हैं, उसी सारे सवालों को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद है उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय श्री राम अमर जी। जय श्री राम। उमेश जी, जेमी डिमन ने यूरोप का एग्जाम्पल दिया है और कहा है कि अमेरिका भी उसी तरह से आगे बढ़ सकता है जिस तरह से हमने यूरोप में पिछले एक दशक में देखा। आप इस वार्निंग को किस तरह से देख रहे हैं? क्या क्या इसके पीछे कारण है जो जेमी डिमन इस वार्निंग की बात कर रहे हैं? देखिए, एक जमाना था यूरोप जो था अमेरिका की 90% इकोनॉमी की साइड होती थी। जो साइज ऑफ द यूरोपियन इकोनॉमी was equal to around 90 to 95% of American economy. और आज की डेट में इट इज 65% ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो अमेरिकन इकोनॉमी का 50% हो जाएगा। अमेरिका खुद ग्रो कर रहा है 1.9% से। यूरोप तो एक तरह से स्टैग्नेंट हो चुका है, वहां पे कोई ग्रोथ रेट नहीं है, एक तरह से स्टैग्नेंट इकोनॉमी हो गया है। इसके लिए जेमी डिमन ने बोल रहे हैं कि जो हाल यूरोप का आज हो रहा है वो पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका का फ्यूचर में हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के अंदर कॉन्स्टेंटली बबल्स पे बबल्स आप देख रहे हैं बनता जा रहा है। पहले सबप्राइम बबल हुआ था, फिर डॉट कॉम बबल हुआ था और अभी भी एआई बबल एक तरह से चालू हो चुका है। जस्ट बिकॉज डॉलर इज द रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड, अमेरिका जो है ये सब जो क्राइसिस है ये बबल को मैनेज कर पा रहा है, पर इस बार नहीं कर पाएगा क्योंकि अमेरिकन डेट एक तरह से बहुत ज्यादा हो चुका है। वहां पर $38 ट्रिलियन उनका डेट हो चुका है। $30 ट्रिलियन वहां की इकोनॉमी है। और अगर ऐसा ही चलता रहा 2 decades डाउन द लाइन अमेरिका विल नॉट ग्रो एट द रेट एज टुडे। इवन आज भी जो अमेरिका में ग्रोथ है वो एआई का ग्रोथ है। एक्चुअली एआई के अंदर अमेरिका अगर एआई का ग्रोथ ना हो तो अमेरिकन इकोनॉमी भी स्टैग्नेंट हो जाए। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि अमेरिका के अंदर एक रीसेट आने वाला है। अमेरिकन इकोनॉमी प्रॉब्लम में है, वहां पर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, वहां पे अफोर्डेबल हाउसिंग लेना मुश्किल हो रहा है, प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों साथियों, भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकॉनमी बोलने वाले ट्रंप के देश की अर्थव्यवस्था का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस समय अमेरिका की जीडीपी 1.5% की दर पर है और अगर यही हाल रहा तो अमेरिका घुटनों पर आ जाएगा। बेरोजगारी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। अमेरिका की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत धीमी हो गई है। अमेरिका के बाहर के बिजनेस आना बंद हो जाएंगे। इस बात की चिंता दुनिया के सबसे बड़े बैंक जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डायमंड ने जताई है। उन्होंने कहा, इस स्थिति के लिए ट्रंप के टैरिफ को जिम्मेदार बताया।